बहुत सारे मर्दों की तरफ से मुझे ये सवाल मसूल हुआ है कि नवीद भाई हमारी छाती जो है वो ऐसे लटकी हुई है, यानी कि उसको इंग्लिश में तो कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, लेकिन औरतों की तरह इस तरीके से बहुत सारे मर्द जो हैं उनकी छाती लटकी हुई है। तो क्या आप हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज बता सकते हैं जो हम घर पे करके तो इसको ठीक कर सकें, इसको राउंड और जो मेन शेप जो है सही जो जैसे मर्दों की छाती होनी चाहिए उस तरीके में कर सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको जो है वो 5 या 6 ऐसी एक्सरसाइज बताता हूं जो आप घर पे कर सकेंगे बगैर किसी जिम के, बगैर किसी इक्विपमेंट के, मुकम्मल तौर पे। या आप अपने ऑफिस में कर लें, आप किचन में खाना बना रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप अपना टीवी देख रहे हैं, तो आप उस वक्त सिर्फ 15 मिनट, यानी कि 5 एक्सरसाइज आपको बताता हूं जो आपने 3-3 मिनट करनी है। तो आपकी ये जो लटकी हुई छाती है वो जनाब बिल्कुल सही राउंड शेप में अच्छे तरीके से सख्त हो जाएगी, वो बिल्कुल जो है वो टाइट हो जाएगी। और आपकी ये जो प्रॉब्लम है जिससे अक्सर मर्द जो है पता है कि आप कमीज या शर्ट नहीं उतार सकते क्योंकि वो छाती इस तरीके से यहां से ऐसे लटकी हुई होती है। तो इस वीडियो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको मैं बताता हूं कि आपकी छाती जो है वो जल्दी जल्दी कैसे ठीक हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, लटकी हुई छाती जो है वो बहुत सारे बड़ी उम्र के मर्दों की सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि टीन एज लड़के जो हैं वो मुझे लिख रहे हैं, वो मुझे अपनी तस्वीरें भेज रहे हैं कि भाईजान इसका हल बताएं, खास तौर पे जो थोड़े से ओवरवेट हो गए हैं या जिनमें एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई हो गया है। तो इसकी मैं आपको एक तो रीजन बता देता हूं कि जिन लड़कों की या मर्दों की ये छाती इस तरीके से लटकी होती है, उनका सबसे पहला रीजन ये होता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो गया होता है, उनमें एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अगर आपका एस्ट्रोजन हाई हो तो उससे आपके जिस्म में थकावट भी होती है, आपका जो है जिस्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जिस्म में आ सकती हैं। एस्ट्रोजन हाई होने की वजह से आपके बाल भी झड़ सकते हैं आपको, और इसके अलावा हेल्थ की यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, आपको हर वक्त थकावट होना, आपको नींद आती रहना, काम का दिल ना करना, ये बहुत सारी इस तरह की चीजें, और मसल जो है जिसम में फैट बहुत ज्यादा हो जाना, तो ये भी एस्ट्रोजन की निशानी है। तो एस्ट्रोजन को आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उसके लिए आपको साफ सुथरा खाना खाना है। उसमें आपने उसके बारे में मैं जो है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो खास तौर पे मर्द हैं वो अपने जिस्म से एस्ट्रोजन कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं अभी आपको दिखाता हूं 5 ऐसी एक्सरसाइज कि जो आप अपने घर में, ऑफिस में, किसी भी जगह, आप या टीवी देख रहे हैं, आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, आप बेडरूम में 15 मिनट सोने से पहले आप ये कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी छाती की शेप जो है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यार 5 दिन करो तो आप ये हो जाओगे, फलां हो जाओगे। कम से कम ये कोई जादू नहीं है, क्योंकि आपकी ये छाती की शेप ना 5 दिनों में ऐसे हुई है और ना ये 5 दिनों में वापस ठीक होगी। तो इसको कम से कम आपने जो है वो 4 से 8 हफ्ते रोजाना करना है, तो आपका जिस्म खूबसूरत हो जाएगा। 4 से 8 हफ्ते कुछ भी नहीं भाई, टाइम गुजरते हुए पता ही नहीं लगता। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं हमारी ये 5 जबरदस्त एक्सरसाइज जो आपकी छाती को ठीक करेंगी। एक्सरसाइज नंबर 1, आपने सीधे खड़े होना है और आपने अपने हाथों को इस पोजीशन में कर लेना है, बिल्कुल सीधे। साइड से देखें, आपने हाथों को इस तरीके से सीधे करना है, और जब आप इनको सीधे लेके जाएंगे तो आपने ये जो कंधे हैं इनको आपने छाती को दबाना है, यहां पे लेके आएंगे, और जब आप सामने लेके जाएंगे तो आप फुल अपने इन चीजों से, ये जो आपके कंधे हैं और ये सामने के, इनसे आप छाती को ऐसे जोर लगा के, ये आपकी छाती यहां से अंदर से ऐसे स्क्वीज होगी। ठीक है, इस तरीके से। ये मैं थोड़ा करीब होके आप दिखा देता हूं। आप देख रहे हैं कि जब मैं ऐसे करता हूं तो ये छाती यहां से ऊपर उठती है इस तरीके से, और फिर आपने आराम से ऐसे लेके आना है, फिर आपने ऐसे आगे लेके जाना है। ठीक हो गया जी। इस चीज को आपने 60 सेकंड तक करना है। ये दोबारा साइड से देख लें। जब आपने खड़े होना है तो आपने इस पोजीशन में ऐसे नहीं खड़े होना, सीधा आपने छाती को ऊपर निकालना है इस तरीके से आपने। तो ये जनाब आपने 60 सेकंड के 3 सेट करने हैं, यानी 1 मिनट करें, उसके बाद 10-15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक आप वक्फा लें। उसके बाद जो है आप इसी एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करें, फिर वक्फा लें। तो 3 सेट आपने करने हैं इसके 1-1 मिनट के। तो जनाब ये एक्सरसाइज नंबर 1 होगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए आपने किसी भी दीवार के साथ हाथ लगाना है। ये हमने, अब आप देखें, एक हाथ से आपने
और आपने दीवार से थोड़ा सा इस पोजीशन में खड़े होना है, बिल्कुल यहां पे सीधा नहीं खड़ा होना, टांगे थोड़ी सी पीछे निकाल के, तो इस तरीके से खड़ा होना है। तो आपने छाती को, एक हाथ जो है वो आप बिल्कुल छाती के सामने रखेंगे, दीवार के साथ या किसी भी चीज के साथ आप ये हाथ जो है अपनी छाती के बराबर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से करके तो आप ऐसे जाएंगे मुकम्मल, और फिर आप वापस आएंगे। जब आप वापस आएंगे तो आप इस तरीके से नहीं आएंगे, आप अपनी छाती को, अपने चेहरे को इस हाथ की तरफ देखेंगे ऐसे, ताकि ये जो आपका कंधा है ये आपकी छाती को स्क्वीज करेगा, उसको जो है वो साथ में दबाएगा। इस तरीके से आपने 1 2 3, ये जो है आपने 30 सेकंड के लिए एक साइड का करना है। उसके बाद दूसरा हाथ आपने बिल्कुल उसी तरह, और इस तरीके से आपने नीचे नजदीक जाके ऐसे, जब आपने इधर जाना है तो छाती ऊपर हो और ये आपका जो शोल्डर है ये आपकी छाती को दबा रहा हो, आपकी गर्दन ऊपर होनी चाहिए ऐसे। तो आपने इस एक्सरसाइज को 30 दफा इस पे और 30 दफा इस पे, तो ये हो जाएगा आपका एक सेट। उसके बाद आप 20 सेकंड का वक्फा लें, 30 सेकंड का मैक्सिमम वक्फा लें, तो आप दोबारा इसको दोहराएं 30 और 30 एक हाथ से। उसके बाद आप 3 दफा इसको करेंगे, दरमियान में आप वक्फा ले लें और इस एक्सरसाइज को आप 3 दफा रिपीट करेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। छाती की एक्सरसाइज नंबर 3 जो है ये भी बहुत ही आसान है। इसमें आपने हाथ जो है वो इस पोजीशन में रखने हैं, ये देख लें, आगे से आपने जोड़ने हैं इस तरीके से। तो आपने एक दफा अपने ये जो आपकी कूनियां हैं इनको आपने अपने चेहरे के बराबर लेके जाना है इस तरीके से, और आपने यहां पे इनको जोड़ना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो आप शोल्डर जो है इनको दबाएंगे इस तरीके से, यह मुकम्मल तौर पे ऐसे जुड़ना चाहिए, और इसको आप पीछे करेंगे। फिर आप नीचे आके हाथ आपके जो है वो जहां पे आपकी निप्पल्स है वहां पे लाके आप इसको दोबारा इस तरीके से दबाएंगे। ये पोजीशन इस साइड से देख लें, ये देखें, ये मुकम्मल आपने साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। एक दफा यहां पे, फिर एक दफा कूनियों को आप चेहरे के ऊपर लेके जाके दबाएंगे ऐसे। दोबारा सामने से देख लें, इस एक्सरसाइज को भी आप 1 मिनट के लिए करेंगे। उसके बाद आप 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड का पॉज करेंगे, स्टॉप करेंगे, सांस लेंगे, और उसके बाद आप एक और करेंगे, उसके बाद आप सांस लेंगे और फिर आप तीसरी करेंगे। यानी कि इसके भी आपने 1-1 मिनट के 3 सेट करने हैं। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 जो है ये 3 मिनट की मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 है। ये सब तकरीबन सब लोग जानते हैं, ये पुशअप्स हैं, लेकिन पुशअप्स ने थोड़े से स्पेशल करने हैं। हाथ आपने बहुत ज्यादा नहीं खोलने, क्योंकि जब आप ज्यादा हाथ खोलते हैं तो ये आपकी इस जगह पे वर्क करता है। हाथ हमने कम खोलने हैं और पूरा ऊपर जाना है। मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके से। हाथ आपने छाती से थोड़े से कम खोलना है, यानी कि जितनी आपकी छाती चौड़ी है हाथ अंदर की तरफ होने चाहिए। और अब बिल्कुल इस तरीके से नीचे जाएंगे मुकम्मल, और उसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो आपने मुकम्मल आपकी जो बाजू हैं इनको सीधा करना है, ताकि आपकी ये जो शोल्डर है इनका छाती पे जोर लगे। जैसे इस तरीके से, ये देखें, ऐसे मुकम्मल इनको सीधा करना है। मैं दोबारा आपको दिखाता हूं, इस तरीके से और इस तरीके से। बहुत सारे लोग हैं वो हाथ इधर थोड़े खोल के तो ऐसे बस करते हैं, ये नहीं आपने करना, क्योंकि हम यहां की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस जगह की। और इस जगह ने तब ठीक होना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपने स्क्वीज करना है। तो अगर आप जो है इसको 1 मिनट की नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू में हार्ड होता है 1 मिनट के लिए पुशअप करना, आप साइड से देख लें कि इस तरीके से आपने करना है, ठीक है जी। सीधी हालत में हाथ जितने मैंने दूसरी साइड से बताए हैं नीचे जाना है, उसके बाद आपने मुकम्मल ऊपर आके ऐसे स्क्वीज करना है, ठीक है जी। अगर आप जैसे मैंने किया वैसे नहीं कर सकते
तो आप अपने घुटनों को शुरू में ऐसे इस पे आप कर सकते हैं, यहां से उठा लें, ठीक है, ऐसे कर लें और मुकम्मल यहां से ऊपर जाएं, ठीक है जी, इस तरीके से। सामने से भी देख लें, उसी पोजीशन में जाना है, घुटने आप नीचे लगा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो पहली दफा ये कर सके, तो आप घुटने नीचे रख लें। ये सबसे जरूरी है कि जब आप ऊपर जाएं तो इसको मुकम्मल जो है वो पुश करें, ठीक है जी। तो ये जनाब आपने करना है 30-30 के, आप 30-30 सेकंड के आप 6 सेट कर लें तो ये 3 मिनट हो जाएगी, या आप अगर कर सकते हैं, स्ट्रांग हैं, तो 1-1 मिनट के आप 3 सेट कर लें। तो ये जनाब आपकी होगी एक्सरसाइज नंबर 4 मुकम्मल। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 5 जो है ये थोड़ी सी स्पेशल है, क्योंकि इसमें आपको किसी ना किसी चीज पे आपने झुक के ये करनी है, और उस चीज की हाइट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इतनी होनी चाहिए, यानी कि आपके जो घुटने हैं वहां तक ये आनी चाहिए। इससे ऊपर अगर इतनी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, यानी कि जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि आप अगर यहां तक भी हो जाए, ऊपर अगर कर लेते हैं इसको आप, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वो मैंने पहले नीचे इस वजह से रखी कि बहुत सारे बेड, सोफे जो हैं, चारपाइयां जो हैं, वो थोड़ी नीची होती हैं, तो अगर आपको नीची भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। इसमें आपने ये करना है कि आपने हाथ उतने ही, यानी कि आपने यहां पे नहीं रखने, इतने आपने रखने हैं छाती के सामने, यहां पे आप इस हालत में जाएंगे और आप इस तरीके से नीचे जाएंगे। आपके यहां पे नीचे जो, आपने यहां पे नहीं जाना, ठीक है जी, आपने यहां पे होना है, ठीक है, ताकि ये आपकी जो छाती का नीचे वाला हिस्सा है इसको टारगेट करे। आपकी छाती जो आपकी जहां पे निप्पल्स हैं ये इस जगह पे आनी चाहिए। तो इससे आपको जो है, आप जब नीचे जाएंगे ये निप्पल्स इस तरह से आ गई हैं, आपने साथ नहीं लगना, ऐसे यहां पे होल्ड करके पूरा ऐसे स्क्वीज करना है, ठीक है जी। और उसके बाद आप दोबारा नीचे जाएंगे, स्क्वीज करेंगे, नीचे जाएंगे और फुल स्क्वीज करेंगे, यानी कि आपके बाजू फुल खुलने चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को जो है वो भी आप जो है वो तकरीबन 1 मिनट के लिए, यानी कि 60 सेकंड के लिए आप करेंगे, और उसके बाद आप थोड़ा सा सांस लेंगे 20 से 30 सेकंड, और उसके बाद दोबारा आप रिपीट करेंगे, और इसको आपने 3 दफा रिपीट करना है। तो ये जो 5 एक्सरसाइज हैं ये आपकी 3-3 मिनट की, टोटल 15 मिनट की हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर लें और मुझे यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो मेरी वीडियोस हैं उनसे आपको और आपकी फैमिली की सेहत को बहुत ज्यादा हमेशा इंशाल्लाह फायदा ही होगा, कोई नुकसान कभी नहीं होगा। तो अगर आप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है और आप समझते हैं कि ये एक अच्छी वीडियो थी, तो आप इसको अपने दोस्तों, जितने भी जानने वाले हैं, या अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों, वालिदैन की जिंदगी में आसानियां पैदा कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करेगा। खुदा हाफिज।